संध्या के उस पवित्र क्षण में सरयू का जल भी स्थिर हो गया। इस शरीर ने धर्म निभाया। अब समय आ गया है मूल तत्व में लौटने का। हे मेयर अयोध्या वासियों, मेयर जाने के बाद एक न्यू धर्म की स्थापना करना जिसमें शांति, समृद्धि और प्यार प्रेम हो। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सब कौन हो और यहाँ पर कैसे आना हुआ? हम जंगल में रहने वाले आदिमानव जो कि मातंग समुदाय से हैं। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं और आपके साथ रहकर आपसे ज्ञान पाना चाहते हैं। मातंगाय नमः। वंशक्ति धरा भूमेयः ज्ञान वीर्यंच देहि में। अहम मातंग वंशजः धर्म मार्गे स्थिरोस्मि। मैं मातंग शक्ति को नमन करता हूँ। हे वन और धरती की ऊर्जा, मुझे ज्ञान, साहस और बल प्रदान करो। मैं मातंग वंश का संतान हूँ। जय श्री राम। मैं हर 41 वर्ष के बाद पुनः आऊंगा तुम्हारी परीक्षा लेने नहीं, तुम्हें ज्ञान दें। जब तक श्रद्धा जिंदा है तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज का मौसम कितना सुहाना है। लगता है ये धरती नहीं है, ये स्वर्ग है और इस स्वर्ग में रहने वाले हो स्वर्गवासी। अरे आदित्य, जल्दी चलो, घर पर माँ इंतजार कर रही होगी तेरा, और तेरी वजह से मुझे भी डांट सुनने को पड़ेगी। ठीक है पिताजी, चलते हैं। आदित्य, तेरी बहन मायरा कहाँ है? सूरज डूब गया पर वो घर नहीं आई। ये आवाज, ढोल और सींग। सरपंच ने पंचायत बुला ली। अम्मा, वो जंगल के उस पार गई थी। मैंने सोचा गांव तक पहुंच जाएगी। जंगल आज शांत नहीं था आदित्य। ये रात कुछ बुरा संकेत दे रही है। तभी दूर से गांव का शोर सुनाई देता है। कितनी बार कहा है बेटी, जंगल के उस पार जाना ठीक नहीं। वहाँ सिर्फ फूल नहीं, खतरा भी उगता है। लो माँ, मायरा भी घर आ गई और तुम अभी तक कामकाज में लगी थी। मायरा, कहाँ थी तू? माँ, फूल तुम्हारी पूजा के लिए थे। सोचा भगवान हमें बचा लेंगे। भगवान तब बचाते हैं जब हम खुद अपना ध्यान रखते हैं। अंधेरा होने से पहले घर की दहलीज के अंदर आ जाओ। रात जंगल की नहीं होती। भैया, आदित्य, सरपंच जी ने बुलाया है। पंचायत में चलना ही पड़ेगा। हाँ चलो बहन। हर रात कोई न कोई बकरी
हिरण या गाय गायब हो जाती है। ये सिर्फ शिकार नहीं, तबाही का संकेत है। सरपंच भीड़ को संभालते हुए कठोर आवाज में, गांव वालों, जंगल का शेर अब सिर्फ जंगल का नहीं रहा, उसकी दहाड़ ने हमारी नींद छीन ली है। शेर की दहाड़ अब हमारे घरों तक आ चुकी है। अगर आज हम चुप रहे, कल जंगल नहीं, गांव खुद खत्म हो जाएगा। इसलिए पंचायत का फैसला है, जब तक शेर का खौफ खत्म नहीं होता, गांव और जंगल दोनों जलते रहेंगे। आदित्य आगे बढ़ते हुए शांत पर कठोर आवाज में, सरपंच जी, शेर जंगल का दुश्मन नहीं होता, वो सिर्फ अपनी भूख और अपना धर्म निभा रहा है। अगर शेर को मार दिया गया तो जंगल और भी जख्मी हो जाएगा। मैं कहता हूँ शेर को जिंदा पकड़ा जाए, आपके सामने लाया जाए, ताकि कोई भी जीव जंतु का शिकार ना हो। शेर जिंदा है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, गांव भी बचेगा और जंगल का नियम भी। पंचायत का आदेश है, आदित्य, सोमा, ओरू, मायरा, दाकू, जीवा और भेरू, तुम सब जंगल जाओगे। शेर को मारना नहीं है, जिंदा पकड़कर गांव लाना है। सोमा थोड़ा घबराकर, जंगल रात को अपना चेहरा बदल लेता है, ये काम आसान नहीं होगा। आसान होता तो पंचायत का फैसला नहीं होता। ये जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी हम उठाते हैं। जीवा हाथ में भाला पकड़कर, हम शिकार करने नहीं जा रहे, रक्षा करने जा रहे हैं। जीवा सब आ गए? हाँ आदित्य, सब आ गए हैं और आराम से चलो, शेर कभी भी अटैक कर सकता है। शेर आ गया, शेर आ गया, मारो इसे मारो। शेर को नहीं रोका तो ये किसी की जान ले लेगा। अघोरा, वो समय आ गया है। कौन सा समय गुरुदेव? वही समय जिसका हमने वर्षों से इंतजार किया है। आज से 1 महीने तक मतंग समुदाय के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 40 दिन पाठ और फिर 40 दिन बाद हनुमान स्वयं ज्ञान देने आएंगे। तो गुरुदेव, अब चुप रहना पाप होगा। अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो मतंग समुदाय जाग जाएगा। हाँ घोरा, अब मतंग समुदाय वालों को रोकना पड़ेगा किसी भी कीमत पर।